हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज अभी जो है आप लोग बाहुबली की ड्राइंग देख रहे हो, इन तीनों ड्राइंग को मैंने 2020 में ड्रॉ किया था। एंड गाइज उस समय मेरी ड्राइंग कुछ इस तरीके की दिखती थी। तो गाइज आज की वीडियो में मैं बाहुबली को ही फिर से ड्रॉ करने वाला हूँ, जिसके लिए गाइज हम यहाँ पर फ्री हैंड मेथड का यूज करेंगे। एंड पेपर मैं यहाँ पर A4 साइज के पेपर का यूज कर रहा हूँ। तो गाइज सबसे पहले फ्री हैंड मेथड से आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पर रेफरेंस फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर लिया है। तो अगर आप लोगों को भी इसी रेफरेंस फोटो को ड्रॉ करना है तो सिंपली इसी रेफरेंस फोटो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप लोग वहां से रेफरेंस फोटो को डाउनलोड कर लेना। तो सिंपली गाइस फ्री हैंड मेथड से आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए सिंपली आप लोगों को रेफरेंस फोटो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है। एंड आप लोगों को सिंपली किसी लाइट पेंसिल का यूज करके बिल्कुल स्लोली एकदम हल्के हाथों से हल्की सी आउटलाइन को ड्रॉ कर लेना है। गाइस अगर आप लोग फ्री हैंड मेथड का यूज करके आउटलाइन को ड्रॉ नहीं कर पाते हो तो आप लोग सिंपली ग्रिड मेथड का भी यूज कर सकते हो। बाकी गाइस अगर आप लोग बिगनर आर्टिस्ट हो तो आप लोगों को सिंपली फ्री हैंड मेथड का ही यूज करके आउटलाइन ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि गाइस आप लोग रेफरेंस फोटो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना सीखोगे एंड आप लोगों से अच्छी तरीके से परफेक्ट लाइनिंग भी ड्रॉ होने लगेगी। गाइस हमने यहाँ पर फ्री हैंड मेथड का यूज करके कंप्लीट आउटलाइन को ड्रॉ कर लिया है। तो सिंपली आप लोगों को इसी तरीके से सबसे पहले आउटलाइन को ड्रॉ कर लेना है। एंड जैसे कि गाइस हमने यहाँ पर फ्री हैंड मेथड का यूज करके आउटलाइन को ड्रॉ किया है तो आउटलाइन में काफी सारी मिस्टेक होंगी। तो उन सभी मिस्टेक को हम लोग सेटिंग के समय अच्छी तरीके से रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पर कंप्लीट आउटलाइन में सेटिंग करने के लिए सिंपली रेफरेंस फोटो में जो भी मुझे सबसे पहले डार्क एरियाज दिख रहे हैं, मैं सिंपली वहां पर सबसे पहले डार्क एरियाज में कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके शेड कर रहा हूँ। तो सिंपली आप लोगों को इसी तरीके से सबसे पहले जैसे कि आई, आईब्रो, हेयर, नोज एंड जो भी आप लोगों को डार्क एरियाज दिख रहे हैं, सिंपली वहां पर आप लोगों को सबसे पहले कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके शेड कर लेना है। इसके बाद गाइस जो भी लाइट एरियाज में शेडिंग है, यानी कि जो भी कंप्लीट फेस में शेडिंग करने के लिए अब आपको सिंपली आर्ट लाइन की HB ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड करना है।
गाइज हमने यहाँ पर कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल एंड आर्ट लाइन की HB ग्रेड की पेंसिल का यूज करके कंप्लीट ड्राइंग में सेट कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर मेकअप ब्रश का यूज करके कंप्लीट ड्राइंग में हल्के हाथों से ब्लेंड कर रहा हूँ। गाइज कंप्लीट ब्लेंडिंग कर देने के बाद अब आपको कंप्लीट ड्राइंग में सेकंड लेयर को अप्लाई करने के लिए सिंपली आप लोगों को 4B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड करना है। गाइज 4B ग्रेड की पेंसिल से भी कंप्लीट सेटिंग कर देने के बाद अब आपको जहां पर भी और ज़्यादा डार्क एरियाज दिख रहे हैं अब आपको वहां पर 6B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड करना है। एंड गाइज इसी तरीके से आप लोगों ने जो भी चारकोल पेंसिल का यूज करके शेड किया है उसमें जो भी और ज़्यादा डार्क एरियाज हैं वहां पर आप लोगों को सिंपली दोबारा से कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का ही यूज करके शेड कर लेना है। तो गाइज 6B ग्रेड की पेंसिल एंड दोबारा से भी कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से कंप्लीट सेटिंग कर देने के बाद अब आपको बिल्कुल पहले की तरह ही मेकअप ब्रश का यूज करके ब्लेंड कर लेना है। इसके बाद गाइज जब आपको सिंपली रेफरेंस फोटो में जो भी एकदम से ज्यादा हाईलाइट वाले पार्ट दिख रहे हैं अब आपको सिंपली वहां पर नीडेड इरेजर एंड टोम्बो मोनो 0 इरेजर का यूज करके अपनी कंप्लीट ड्राइंग में हाईलाइट कर लेना है।